हेलो दोस्तों, इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों को जॉब्स हमसफ़र के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ को, जिसमें क्राउन पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ लगाया जाता है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे थंबनेल में। और आज आपका 4-5 टॉपिक है छोटा छोटा, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लगाओगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। दूसरा टॉपिक आज का हमारा होगा मुस्लिम लीग का गठन। तीसरा होगा मार्ले मिंटो सुधार और दिल्ली का दरबार, ठीक है। चौथा टॉपिक होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और पांचवा होगा होम रूल लीग आंदोलन। इन सभी 5 टॉपिक को जोड़ के आपको कुल 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। और इन क्वेश्चन को यदि आप कवर करते हैं तो आपका बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। और आज हम लोग इस सीरीज़ के 15वें वीडियो की ओर अग्रसर हैं। आज से पहले आप लोग को 14 वीडियो अवेलेबल हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बेसिस पे मिल जाता है। तो बिना समय गवाए आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को, जो है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया। किनके द्वारा रखा गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए उत्तराखंड पीसीएस का आपका ये क्वेश्चन रहा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर जो लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं वो लाइव चैट में कमेंट करेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या है। चलिए तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा है जो सर्वप्रथम मांग किया गया था आपका स्वराज शब्द का। तो आपका आंसर हो गया 1 का सी। इसी प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आखिरी में बताना है कितना आपका सही हुआ है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है आपको बताना है यहाँ पे। तो हम लोग देख लेते हैं अपने ऑप्शन को, उसके बाद हम लोग जज करेंगे कि कौन सा सही है कौन गलत है। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो ये आपका सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। तो ये भी आपका सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया। ये भी आपका सही है। अगला है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये आपका कथन है, वो गलत है। तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको असत्य कथन को चुनना था। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 3, जो है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि आखिर क्यों विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और किस आधार पर शुरू हुई थी। चलिए तो देखते हैं अपने ऑप्शन को और समझते हैं। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर हुई थी, तो ये भी आपका सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पे हुई थी, ये भी आपका सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर हुई थी, ये भी आपका सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। उसके जगह हम लोग उपयुक्त सभी को टिक करेंगे तो सही हो जाएगा हमारा, यानी कि 3 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, यानी 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपेरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो बताइए कि किनके बारे में आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है आपसे। तो बिल्कुल हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जो ये सभी बातें हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, मतलब ये स्टेटमेंट उनके बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि
उन्होंने ही 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, ये सब जो भी स्टेटमेंट कथन दिए गए हैं वो इन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। अगला है प्रश्न नंबर 5 जो है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का यानी स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। ये भी आपका देखिए प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। और आप लोग बताइए जल्दी से कि आखिर कौन से अधिवेशन में है जो स्वराज शब्द का प्रथम उपयोग हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कहीं ना कहीं स्वराज शब्द आ तो गया था 1905 के समय ही, लेकिन इसे है जो लोगों के बीच आने में कलकत्ता अधिवेशन का समय लगा, यानी कि 1906 में है जो लोगों के बीच आया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। वो कौन आदमी था, वो कौन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी थे, वही ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों में से नहीं था। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा संकल्प नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही है। यानी कि 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में कुछ 4 चीज़ें की मांग की गई थी, यानी कि 4 संकल्प पारित हुए थे, जिनके वजह से 1907 में क्या हो गया, कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो आखिर बताइए कि वो 4 चीज़ क्या क्या थे। लेकिन यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है कि वो 4 चीज़ में से कौन नहीं है, वो संकल्प नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन है, हम लोग देख लेते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये तो आपका था ही नहीं उस 4 चीज़ में। बहिष्कार करना तो ये बिल्कुल था। और बाकी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो हमारा 7 का ए पहले ही सही हो चुका है, क्योंकि ये जो संकल्प से संबंधित नहीं है आपका बंगाल का विभाजन को रद्द करना। बढ़ते हैं और 2 ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी, तो ये सब तो संकल्प में था, लेकिन वो जो ऑप्शन नंबर ए में था बंगाल विभाजन को रद्द करना, वो आपका संकल्प में नहीं था। तो वही आंसर हो जाएगा 7 का ए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ये आपको बताना है कि आखिर बनारस अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले जी आपका अध्यक्षता कर रहे थे उस समय। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है जो स्वराज शब्द का पहले उपयोग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ये आपको जल्दी जल्दी से सब लोगों को बताना है। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस है जो उदारवादी और उग्रवादी 2 भाग में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। ये आपको बताना है जल्दी से। तो वो है जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे दादा भाई नौरोजी। क्या हो गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो आपको बताना है कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था वो किनकी अध्यक्षता में हुआ था। ये सीडीएस का क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1906 के तो दादा भाई नौरोजी हो गए, 1907 को आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आरबी घोष साहब के नेतृत्व में, यानी कि उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन हुई थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो गलत है उसी को चुनना है, जो सत्य नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और उसके ऑप्शन की ओर। उन्होंने पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी, ये तो सही हो गया। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कार्य किया, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन डी गलत हो गया, यही इसी को चुनना था, तो हमारे लिए तो यही सही हो गया ना। 14 नंबर का डी आपका करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, आखिर क्या उद्देश्य था प्रस्ताव का, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य था। अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। स्वशासन सुनिश्चित करना था, बिल्कुल कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जब 1905 में पारित हुआ था तब है जो स्वशासन सुनिश्चित करना ही इसका मांग था, उद्देश्य था यही। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते अपने इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो किनके द्वारा है जो सूरत विभाजन का नेतृत्व किया गया, तो बिल्कुल तिलक जी के द्वारा है जो सूरत विभाजन जो था उसका नेतृत्व किया गया। तो इस चैप्टर में कुल आपको 16 प्रश्न ही थे, आपको बताना है कि कितने आपके सही है कितने गलत हैं। तो आज के वीडियो का दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग बिना समय गवाए। आज के वीडियो का हमारा दूसरा टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। इसमें कुल 7-8 प्रश्न हैं, तो इनको जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये आप लोग को बताना है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी जल्दी से सब लोग बताइए। तो बिल्कुल आगा खां थे जो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको 2 एग्जाम में पूछा गया, यूपी पीसीएस में और साथ ही साथ चंडीगढ़ पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन करने वाले नेताओं में से एक थे। फिर आगे आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। फिर अगला है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। ये आपका जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है और यही हम लोग को चुनना था। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए, बी और डी देख लेते हैं। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन करने वालों में से एक थे। तो आपका ए, बी और डी सही हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा और हमें गलत का ही चयन करना था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि जो है वो कराची में हुआ था मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। आखिर क्या प्रार्थना की आप लोग को पूछा जा रहा है। तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग हो, यही है जो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। चलिए तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 5। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात शामिल नहीं थी। देखिए यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं था, तो ये आप लोग को बताना है। तो हम लोग देखते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये तो शामिल था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी शामिल था। पाकिस्तान की मांग, ये भी शामिल था। तो उपयुक्त सभी, यानी कि पूरा का पूरा जो 3 स्टेटमेंट दिया गया है, यानी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी शामिल थे, इसलिए उपयुक्त सभी हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किनके द्वारा है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है, आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल नवाब
सलीमुल्लाह खान के द्वारा है जो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है और जो है हमारा प्रश्न नंबर 7, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, तो बताइए कि किनके अध्यक्षता में हुआ था। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन को, आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, एम जिन्ना की अध्यक्षता में। तो बिल्कुल अमीर अली की अध्यक्षता में है जो आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की है जो लंदन में एक शाखा खोली गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 8, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ये जो था कुल 8 प्रश्न इस छोटे से चैप्टर का आपका क्वेश्चन था। तो इसमें कितने सही कितने गलत है ये भी आप बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले छोटे टॉपिक की ओर, जो आपका है मार्ले मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार। इसमें भी कुल आपको 8 प्रश्न दिखेंगे, तो जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं छोटे छोटे टॉपिक को। तो आज का हमारा इसका पहला प्रश्न है, उन्नीस सौ 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं इसके बारे में कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का है जो व्यवस्था किया गया था आपका 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, ये आपको वर्ष बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको है जो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल है जो पारित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, उनके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन की ओर, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, यही है जो कहीं ना कहीं आपका देश के विभाजन का मूल कारण है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर और देखते हैं कि आपको किस वर्ष दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आपका 1912 में है जो बिहार को एक अलग प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 1911 में है जो कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। तो देखिए यूपी उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, तो हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन को धीरे धीरे लगा रहे हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, यानी कि ब्रिटिश काल में आपको बताना है कि दिल्ली के पहले राजधानी कहाँ थी। तो बिल्कुल ये तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के पहले आपका जो राजधानी था वो कलकत्ता में था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, यानी कि किनके प्रवेश के अवसर पर है जो बम फेंका गया था, आपको बताना है यहाँ पे। तो जब लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे आए थे, दिल्ली में प्रवेश किए थे, तब है जो उस समय एक बम फेंका गया था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो जिस समय आपको कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई जा रही थी, यानी कि वर्ष 1911 के समय आपको वायसराय पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग बता सकते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ही उस समय के वायसराय थे। तो ये भी आपका छोटा सा टॉपिक है जो खत्म हुआ, जिसमें 8 प्रश्न थे, कितने सही कितने गलत हुए ये भी आप बता दोगे। बढ़ते हैं अपने अगले छोटे टॉपिक की ओर, जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन।
ये आपका टॉपिक है और इसके क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, ये आपको यहाँ पे बताना है कि किसके द्वारा है जो समझौता करवाया गया था। तो यहाँ बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक का नाम आएगा, जो कि चलिए तो हम लोग है जो पहले क्वेश्चन को तो देख लिए है, जिसका आंसर आपका हो गया है बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्हीं के द्वारा है जो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जो है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, यही है जो आपका दूरगामी परिणाम का निर्णय किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 2 नंबर का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। देखिए यहाँ पे जो गलत है वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग अपने ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा गलत है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जो जबकि आपका 1916 के लखनऊ अधिवेशन है जो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा ही किया गया था, यानी कि वही उसके अध्यक्ष थे। तो यही तो आपका गलत हो गया और यही आपका आंसर हो गया, यानी 3 का ए आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 4, और वो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। वो कहाँ में किए थे ये आपको बताना। देखिए ध्यान यहाँ से रखिए, क्या वर्ष 1916 में क्या किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और फिर साथ ही साथ आपका इंडियन मुस्लिम लीग का अधिवेशन दोनों एक ही वर्ष हुआ था, और वो कहाँ में हुआ था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो हम लोग और ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि अलीगढ़ में और इलाहाबाद में तो नहीं हुआ था। तो और ऑप्शन हमारा है जो है लखनऊ में। तो बिल्कुल लखनऊ में ही है जो आपका दोनों अधिवेशन एक ही साथ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आपसे। अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, यानी कौन से वर्ष है जो कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल वर्ष 1916 के समय है जो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यानी कि स्वीकार की गई थी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। अगला प्रश्न, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, यानी कि दोनों का एक ही समय हुआ था। उस समय कांग्रेस की तरफ से कौन अध्यक्ष थे आपको बताना है। तो बिल्कुल मजूमदार जी हैं जो उस समय अध्यक्षता कर रहे थे वर्ष 1916 में। ये भी यूपी विशेष का क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं अपने कुछ आखिरी प्रश्न की ओर, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल है जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन आपको वर्ष 1916 से 1922 के बीच है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो अधिवेशन का आपको ईयर बताना है और साथ ही साथ कहाँ में हुआ था ये अधिवेशन ये बताना है। तो इसका आपका आंसर बिल्कुल हो जाने वाला लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो है कांग्रेस
और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो कब हस्ताक्षर हुआ था ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो 1916 में हुआ था अधिवेशन, इस वजह से उसी समय हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुल 9 प्रश्न थे, आपके कितने सही और कितने गलत है एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की ओर, जो है होम रूल लीग आंदोलन। और इसमें भी कुल आपको थोड़े बहुत ही क्वेश्चन होंगे और इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ आज का हमारा पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आज इसमें अब और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यदि धैर्यपूर्वक आप देखते हैं तो आपका वीडियो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला होम रूल लीग आंदोलन का पहला क्वेश्चन है, जो है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियां का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, ये आपको बताना है। तो जो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, उसी समय होम रूल समर्थक है जो अपनी राजनीतिक शक्ति का है जो सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। तो कौन से वर्ष है जो मिला दिया गया था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका है जो 1918 में है, जो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो बनाया गया था उसे मिला दिया गया था। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ हुआ था। तो वो तिलक जी के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल CR दास जो थे वो जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर साहब तो जुड़े हुए ही थे। तो आपका CR दास आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि कौन है जो आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है होम रूल लीग के संबंध में। तो देखते हैं अपने ऑप्शन को, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। तो यहाँ पे क्या सत्य है ये बताना है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट के उदाहरण से 14-15 प्रस्तुत की गई, ये गलत है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, ये भी आपका गलत है। तो आपका स्टेटमेंट 4 यानी कि तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, यही आपका स्टेटमेंट यानी कि कथन सही हो जाएगा। और ये भी आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किनके नेतृत्व में की गई थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा है जो 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जो कि 2 अलग अलग होम रूल लीग था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 7। और ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फोबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो बताना है आपको कि फोबियन आंदोलन था, उसके प्रस्तावक कौन थे। तो बिल्कुल आपके एनी बेसेंट जो थे वो फोबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट के बारे में आपको 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। तो होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, चलिए तो ये तो सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, नहीं ये तो समर्थन किया था, लेकिन है जो इसकी संस्थापिका नहीं थी। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया, यानी कि कथन 2 गलत हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था CAPF 2015 का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय आंदोलन था वो क्या था। तो होम रूल लीग आंदोलन ही विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है और हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, जो है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। वो क्यों घोतक था ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन की ओर कि क्या क्या ऑप्शन में हमें दिया गया है। इसने देश के सामने स्वशासन
की एक ठोस योजना रखी थी। बिल्कुल यही सही आपका। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नए चरण के आरंभ का घोतक था और इसी वजह से था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो बिल्कुल यहाँ पे आप कवर किए आज लगभग 50 से 60 प्रश्न और इसमें से कितने आपके सही है कितने गलत है आपको बताना है। आज हम लोग छोटे छोटे 5 टॉपिक को कवर किए और जानिए आगे आने वाले टॉपिक क्या है, क्योंकि डेली बेसिस पे ही आपको बताया जाता है। तो जो आपका आगे आने वाला टॉपिक है वो है, देख लेते हैं हम लोग, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो ये जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट डे यानी कि 16 अगस्त को अपलोड होगा और जो लोग लाइव वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि डेली बेसिस पे यहाँ पे क्राउन पब्लिकेशन का क्वेश्चन लगवाया जा रहा है और साथ ही साथ आज से 15 अगस्त से एक नया सीरीज शुरू हुआ है जो कि आपको उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसके लिए समय निर्धारित अभी नहीं किया गया है, समय आप लोगों को कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके बता दिया जाएगा। तो जो अगला दिन है वो हम लोग देखेंगे कांग्रेस एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इसमें कुल आपको 68 to 70 क्वेश्चन यानी 68 से 70 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, उन क्वेश्चन को लगाएंगे। तो वो बड़ा टॉपिक है। तो इसमें जो आगे आने वाले वीडियो है उसमें केवल हम लोग गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को ही कवर करेंगे। तो उसके पहले आप अपने नोट्स से है जो एक टॉपिक पढ़ के रखिए और साथ में क्वेश्चन लगाइए, कितने सही हुए आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी तैयारी बेहतर है। तो चलिए एट द एंड ऑफ वीडियो मैं ये बोलूँगा कि नए हैं आप मेरे चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।